आज की क्लास में हम 26 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बिल्कुल परीक्षा के नजरिए से समझेंगे। कोशिश यही रहेगी कि सिर्फ तथ्य याद ना हो, बल्कि हर सवाल के पीछे जुड़ी छोटी सी जानकारी भी दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए, बिना ज्यादा भूमिका के सीधे पहले महत्वपूर्ण सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 26 अगस्त। अब इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है 26 अगस्त 1920। इसी दिन अमेरिका के संविधान का 19वां संशोधन लागू हुआ था, जिसके तहत महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। इसलिए 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में याद किया जाता है। इसी अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवसों को भी एक बार क्रम से याद कर लीजिए। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 अगस्त नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस, 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस, 21 अगस्त वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और 26 अगस्त महिला समानता दिवस। परीक्षा में इन तारीखों से सीधे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इन्हें एक साथ जोड़कर याद कीजिए। अब अगला सवाल उत्तर प्रदेश से है। हाल ही में इमलिया कोडर थारू जनजाति संग्रहालय को प्रतिष्ठित भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। यह संग्रहालय किस राज्य में है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। राज्य और राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक बताया गया है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। एक और परीक्षा उपयोगी तथ्य याद रखिए। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जबकि ललितपुर केवल एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रज क्षेत्र का चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। इसमें महिलाएं सिर पर दीपों से सजा चरकुला रखकर नृत्य करती हैं। वहीं भेड़िया नृत्य अवध क्षेत्र से संबंधित बताया गया है। उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क, कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी परीक्षा के लिए ध्यान में रखिए। अब उत्तर प्रदेश से ही एक बहुत महत्वपूर्ण रिवीजन सवाल, राज्य की 13वीं रामसर साइट बलिया जिले में घोषित हुई है। यहाँ आपको उस रामसर साइट का नाम याद करना है। इस सवाल को अभी अपनी कॉपी में लिखकर रखिए और दोबारा रिवीजन करते समय उत्तर जरूर मिलाइए। साथ ही एक और तथ्य, प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 में शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को शुरू किया गया। अब खेल जगत का सवाल लेते हैं। कानपुर में आयोजित यूटीटी राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? दिए गए स्रोत के अनुसार सही उत्तर है पायस जैन। इस तरह के सवालों में सिर्फ नाम नहीं, खेल और प्रतियोगिता दोनों को साथ याद करना चाहिए। यानी पायस जैन, टेबल टेनिस, पुरुष एकल, कानपुर। अब अंतर्राष्ट्रीय खेल से सवाल आता है, फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्री 2026 किसने जीता? दिए गए स्रोत के अनुसार उत्तर है लैंडो नॉरिस। अगला सवाल वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 से है। इसमें शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा बताया गया है? उत्तर है मुंबई। स्रोत के अनुसार मुंबई 78 अंकों के साथ 50वें स्थान पर रहा, जबकि पहले स्थान पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक रही। यहाँ परीक्षा में दो प्रश्न बन सकते हैं। एक, भारत से कौन सा शहर शामिल हुआ? मुंबई। दूसरा, पहले स्थान पर कौन रहा? बैंकॉक। इसलिए एक ही तथ्य को दो एंगल से तैयार रखना बहुत जरूरी है। अब एक अलग तरह का महत्वपूर्ण सवाल, किस देश ने जेब्रा न्यूरॉन्स के साथ जैविक डेटा केंद्र का शुभारंभ किया? दिए गए स्रोत के अनुसार उत्तर है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी और मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास होता है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट भी महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में दिया गया है। अगला सवाल, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? उत्तर है मैसूर। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सवाल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने महिलाओं के लिए पहला कमांडो कोर्स किस राज्य में शुरू किया? स्रोत के अनुसार उत्तर है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ से एक और तथ्य याद रखिए,
स्रोत में चंडीगढ़ को दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बताया गया है और पहला लद्दाख को बताया गया है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा से अगला प्रश्न। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर है नई दिल्ली। इस प्रश्न को बहुत सीधे तरीके से याद रखिए। 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 नई दिल्ली। इसके बाद क्रिकेट का सवाल। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? दिए गए स्रोत के अनुसार उत्तर है मिचेल स्टार्क। क्रिकेट से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य भी इसी स्रोत में दिए गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक कैच लेने का रिकॉर्ड जो रूट से जोड़ा गया है, रविंद्र जडेजा 350 टेस्ट विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज बताए गए हैं। और टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में जोस बटलर का नाम दिया गया है। ऐसे प्रश्नों में खिलाड़ी और उपलब्धि को एक जोड़ी की तरह याद करना सबसे आसान रहता है। अब पश्चिम बंगाल पर ध्यान दीजिए। सवाल है, कौन सी राज्य सरकार नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है? उत्तर है पश्चिम बंगाल सरकार। इस बल का उद्देश्य आपदा की परिस्थितियों में राहत और बचाव से जुड़ा बताया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। स्रोत में पश्चिम बंगाल को देश में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बताया गया है। साथ ही नोलन गुड़ संदेश, सुंदरवन शहद, कलानोनिया चावल और कदियाल साड़ियों से जुड़े जीआई टैग का उल्लेख है। परीक्षा के लिए एक सवाल आप खुद से पूछिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। दूसरा, कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली। तीसरा, अर्जुन वाहिनी का गठन कौन कर रहा है? पश्चिम बंगाल सरकार। तीनों उत्तर एक साथ बोलकर देखिए। अब भारत ब्राजील संबंध से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल। भारत और किस देश ने दूरसंचार तथा आईटी सहयोग के लिए समझौता किया है? उत्तर है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है, मुद्रा ब्राजीलियन रियाल है और स्रोत में राष्ट्रपति के रूप में लूला दा सिल्वा का उल्लेख किया गया है। भारत और ब्राजील से जुड़े कई तथ्य दिए गए हैं, जैसे स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के रखरखाव पर समझौता और ब्राजील द्वारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में निवेश की घोषणा। परीक्षा में अगर सवाल आए, भारत ने दूरसंचार और आईटी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो बिना रुके उत्तर होना चाहिए ब्राजील। यही तरीका अपनाइए, प्रश्न सुनिए, 3 सेकंड रुकिए और उत्तर खुद बोलिए। अब थोड़ा रिवीजन करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में याददाश्त सिर्फ पढ़ने से नहीं, रिकॉल करने से मजबूत होती है। कर्नाटक सरकार ने संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर लॉन्च किया। अंतरिक्ष में चलने वाली फ्रांस की पहली महिला के रूप में सोफी एडिनोट का नाम दिया गया है। तेलंगाना सरकार ने पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए TGVIR पोर्टल लॉन्च किया। मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए उत्तराखंड ने हाथियों को रेडियो कॉलर लगाने की योजना शुरू की। कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए तथ्यकोश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच हुआ। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब केजिया लिस मेजो ने जीता। तमिलनाडु में तीसरी संतान के जन्म पर 1 वर्ष के मातृत्व अवकाश की घोषणा से जुड़ा तथ्य भी दिया गया है। इन सभी को एक बार अपनी आवाज में दोहराइए। कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड, मलेशिया और तमिलनाडु। अब कुछ और तेजी से महत्वपूर्ण फैक्ट्स। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बताया गया है। श्रीनगर में पहला बेस्ट टू वंडर गार्डन खुलने की जानकारी दी गई है। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में स्थापित किए जाने की बात दी गई है। उत्तर प्रदेश ने 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित करने की घोषणा की। स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में सोमेंदु बागची का नाम दिया गया है। कर्नाटक ने कक्षा 6 बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देने की घोषणा की। महाराष्ट्र ने डिजिटल पेंशन के लिए महा आईडी पहल शुरू की। केरल सरकार ने ऑपरेशन तूफान शुरू किया। हिमाचल प्रदेश को एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला 5वां राज्य बताया गया है। भारतीय भौतिक विज्ञानी दीपक धर ने 2026 का डैराक मेडल जीता। भारतीय सेना ने पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोनों की पहली बाज बटालियन का उद्घाटन किया। इन फैक्ट्स को रटने के बजाय प्रश्न बनाकर याद करें। डैराक मेडल किसे मिला? दीपक धर। महा आईडी किस राज्य की पहल है? महाराष्ट्र। ऑपरेशन तूफान किस राज्य ने शुरू किया? केरल। अब आज की क्लास का परीक्षा वाला अंतिम राउंड। मैं प्रश्न बोलूंगी और आपको मन में नहीं संभव हो तो आवाज में उत्तर देना है। पहला, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त। दूसरा,
वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में भारत से कौन सा शहर शामिल हुआ? मुंबई। तीसरा, फॉर्मूला वन डच ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसने जीता? लैंडो नॉरिस। चौथा, महिलाओं के लिए पहला एनएसजी कमांडो कोर्स किस राज्य में शुरू हुआ? हरियाणा। पांचवा, नौवें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। छठा, भारत और ब्राजील ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? दूरसंचार और आईटी। सातवां, अर्जुन वाहिनी का गठन कौन सी राज्य सरकार कर रही है? पश्चिम बंगाल। आठवां, राष्ट्रीय जनजातीय भाषाओं और संग्रहालय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मैसूर। और अब आज का आपका मुख्य रिवीजन प्रश्न, भारत की पहली स्वदेशी असॉल्ट राइफल का सफल परीक्षण किया गया है, उसका नाम क्या है? इसके चार विकल्पों में से सही विकल्प आपको पहचानना है। उत्तर अभी खुद खोजने की कोशिश कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। यही छोटी सी आदत आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन को मजबूत बनाएगी। अंत में आज की पूरी क्लास से एक बात जरूर याद रखिए, करंट अफेयर्स पढ़ते समय हर फैक्ट को क्वेश्चन आंसर में बदलना है। कोई तारीख दिखे तो पूछिए कब, कोई योजना दिखे तो पूछिए किसने, कोई शहर दिखे तो पूछिए कहाँ, कोई पुरस्कार दिखे तो पूछिए किसे, और कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना हो तो पूछिए किस देश के साथ। इस तरह पढ़ने पर एक ही जानकारी से दो तीन संभावित प्रश्न तैयार हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब अपनी कॉपी निकालिए और बिना देखे कम से कम 10 सवालों के जवाब लिखकर खुद को टेस्ट कीजिए। जितना आप पढ़ते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि पढ़ी हुई चीज को सही समय पर याद कर पाएं। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असली फर्क पैदा करता है।